Hello student, good morning. Today we will study next part of the chapter bringing up curry. हम लोग bringing up curry चैप्टर स्टार्ट किए थे, तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है आज इसकी समरी को मैं आपको एक्सप्लेन करके कंप्लीट करूँगी. सभी लोग कॉन्सेंट्रेट करके समझेंगे, जो चीज़ें नहीं समझ में आएंगी वो मुझसे पूछिएगा. ओके, तो कॉन्सेंट्रेट करिएगा. मैं यहाँ समरी एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जा रहा है, तो आप समझने का प्रयास करेंगे. ठीक है, यहाँ तक मैंने आपको बताया था कल कि वो जो लड़का था, जो 9 ईयर का ओल्ड बॉय था, करी का जो फ्रेंड था, वो उसके लिए अच्छे अच्छे ट्विक्स ले आता है. वो मतलब कि वो मल्टीलेटेड नहीं होने चाहिए क्योंकि एलिफेंट मल्टीलेटेड ट्विक्स को नहीं पसंद करते हैं. फिर आगे बताता है इट वॉज नॉट ईजी जॉब टू गेट, यानी उसके लिए ट्विक्स लाना बहुत ही आसान सा काम नहीं था. उसे अलग अलग तरह के बहुत सारे काइंड्स के ट्री पर चढ़ना पड़ता था, क्लाइम करना पड़ता था अच्छी अच्छी ट्विक्स के लिए. और यहाँ तक कि एज ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ द यंग ब्रांचेज ऑफ द बनियान ट्री, यानी ये जो थी बनियान ट्री पर ये यंग ब्रांचेज मतलब मिलती थी. आई वॉज गैदरिंग सम एंड वन स्प्रिंग डे, लेकिन उसी समय एक बार क्या होता है कि इस तरह से वो करी के लिए अच्छे अच्छे ट्विक्स को काटने के लिए पेड़ों पर चढ़ा हुआ था. तभी उसे वन स्प्रिंग डे इन मार्च का समय था, स्प्रिंग का टाइम था. व्हेन आई सडनली हियर, उसे करी के आवाज़ सुनाई देती है कहीं से. कहाँ से सुनाई देती है? डिस्टेंस, यानी काफ़ी दूरी से ये आवाज़ आती है. एज ही वॉज स्टिल वेरी यंग, वो बहुत छोटा था क्योंकि वो बेबी एलिफेंट था. उसकी आवाज़ जो थी इस तरह से सुनाई देती है कि आई थॉट समबडी वॉज हर्टिंग हिम. क्यों, लड़के को क्या लगता है? लड़का कहता है मुझे लगता है कि कोई उसे हर्ट कर रहा है. और वो फिर वहाँ से उस जगह से आई कैम डाउन फ्रॉम माई ट्री एंड रन वेरी फास्ट, उस पेड़ से उतर जाता और बहुत तेज़ी से दौड़ता हुआ वहीं जाता है जहाँ वेयर आई हैड लेफ्ट हिम, जहाँ वो उसे छोड़ा था. लड़का कहता है मैं जहाँ उसे छोड़ा था, जंगल में करी को जहाँ छोड़ा था उस जगह पर जाता है. बट ही वॉज नॉट देयर, लेकिन करी वहाँ पर नहीं था. आई लुक ऑल ओवर, यानी वो सब तरफ देखता है कि करी कहीं दिखाई देगा, लेकिन उसे कहीं नहीं पाता है. फिर वहीं पास में द वाटर आई सा ए ब्लैक समथिंग स्टैंडिंग अबव द सरफेस, वहीं पर पास में जो पानी था, आई वेंट नियर द एड्ज ऑफ द वाटर, जब वो पानी के पास जाता है तो क्या देखता है कि जो पानी का सरफेस है उसमें कोई ब्लैक चीज़ है जो स्ट्रगल कर रही है. फिर उसे क्या लगता है कि बाद में उसे लगता है कि ये तो मेरे द ट्रंक ऑफ माई एलिफेंट, ये तो मेरे एलिफेंट का ट्रंक है. वो सोचता है ही वॉज ड्रॉइंग, ये डूब रहा है. आई वॉज हेल्पलेस, मैं बहुत ही हेल्पलेस था, क्योंकि वो लड़का इसलिए हेल्पलेस था कि 400 पाउंड्स के एलिफेंट को बचाना उसके लिए कठिन था, क्योंकि ही वॉज मच हायर देन आई, क्योंकि वो मुझसे बहुत बड़ा था. यानी हाथी जो थी, यानी जो करी था, वो लड़के से बहुत बड़ा था, उसे बचा पाना कठिन था. बट आई वॉज हिज बैक राइज अबव द वाटर एंड मोमेंट ही कैच माई आई, तभी उसकी आंखें देखती हैं कि जी पानी से कोई ब्लैक चीज़ है जो धीरे धीरे ऊपर आ रही है. उसे लगता है कि वो जो मतलब जो हाथी है, यानी जो करी है, वो बाहर आ रहा है. और इसके बाद देन स्टिल स्टम्पटिंग इफ ही पुश्ड मी इनटू द वाटर, और बाहर आने के बाद वो क्या करता है, वो उसे पानी की तरफ, यानी पानी में खींच लेता है. एज आई फेल्ड इनटू द स्ट्रीम, और वो लड़का क्या करता है, फेल हो जाता है, पानी में गिर जाता है. जब पानी में गिरता है तो वो क्या देखता है, वो देखता है कि वाटर के सरफेस में, यानी वाटर के सरफेस में कोई बच्चा है जो लेटा हुआ है, कोई लड़का है जो लेटा हुआ है, यानी कि डूबा हुआ है. ही हैड नॉट टच बॉटम बट ही वॉज समवॉट अलॉट, आई कैम वॉज स्टैंडिंग, यानी कि फिर क्या होता है, जब उसे उस लड़के को उस बॉटम में लेटा हुआ पाता है, डूबा हुआ पाता है, तो वो अपने उसमें पानी में गोता लगा करके अपने सांस को एक बार में ले करके उस पानी में जा करके बच्चे को बचाने का आई डाइव डाउन अगेन, बार बार प्रयास करता है. लेकिन ही पुल्ड द बॉडी द ड्रॉइंग बॉय टू द सरफेस, की वो बच्चे की बॉडी जो है, डूबते हुए बच्चे की बॉडी जो वो सरफेस से खींच करके शोर तक ले आए. नॉट बीइंग ए गुड स्विमर, लेकिन वो अच्छा स्विमर नहीं था, इसलिए वो ऐसा नहीं कर पाता है, नहीं स्विम नहीं आता था उसे अच्छे से, इसलिए वो शोर तक, यानी कि किनारे तक उसे नहीं ले आ पाता है. लेकिन करी की हेल्प की वजह से करी वहाँ अपने उस मड में अपने पैर को जमा करके खड़ा हो जाता है और दोबारा क्या करता है, उस लड़के को खींच करके, हु वाज यूजली स्लो पॉन्डरस सडनली ड्रॉटेड डाउन लाइक ए हॉक एंड कम हाफ वे इनटू द वाटर वेयर आई सा हिज stretched out his trunk again. I raised up my hand to catch it and it slipped, यानी कि वो उस लड़के को फिर से दोबारा उस पानी में ले जाता है, पानी में खींच लेता है, जिससे वहाँ वो स्लिप कर जाता है. और स्लिप करने के बाद आई फाउंड माई सेल्फ गोइंग अंडर द वाटर, वो अपने आप को कहाँ पाता है कि वो पानी के अंदर चला गया है. और जब पानी के अंदर जाता है तो बट
लेकिन इस बार बट दिस टाइम आई फाउंड दैट वाटर वॉज नॉट वेरी डीप, सो आई सैंक अप द बॉटम ऑफ द रिवर एंड डबल्ड माई फीट अंडर मी एंड देन सडनली किक द रिवर बेड एंड सो शॉट अपवर्ड लाइक एन एरो। इस तरह से वो लड़के को अब लगता है कि ये पानी जो है बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। पहले उसे डर लगता था, उसे स्विम नहीं आती थी, लेकिन जब करी उसे खींच लेता है, वो पानी में गिर जाता है अंदर की तरफ, तब उसे लगता है कि पानी बहुत डीप नहीं है। और इस तरह से वो अपने पैरों से पानी को फाड़ता हुआ, चीरता हुआ, कहिए कि वो क्या करता है, यानी कि तैर करके फिर इन स्पाइट द फैक्ट ऑफ द आई होल्डिंग द ड्राइंग बॉय, वो अपने एक हाथ से क्या करता है, बच्चे के हाथ को पकड़ लेता है। एज माई बॉडी रोज अबव द वाटर आई फेल्ट ए लेसो अराउंड माई नेक दिस फ्राइटेंडेड मी। इसी तरह से जब वो उस लड़के को जो लड़का डूबा हुआ था, डूब रहा था, उसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ता है, तभी उसे फील होता है कि कोई चीज़ है जो उसे उसके नेक के चारों तरफ उसे क्या की है, लपेट ली है। दिस फ्राइटेंडेड, वो डर जाता है। दिस फ्राइटेंडेड मी, वो उसे डरा देती हैं। लेकिन आई थॉट, तभी वो सोचता है सम वाटर एनिमल, पहले तो लगता है कि सम वाटर एनिमल वाज गोइंग टू स्वेलो मी, यानी कोई वाटर एनिमल है जो उसके तरफ आ गया है। लेकिन आई हियर्ड करी स्वेलिंग, लेकिन जब वो करी की स्वेलिंग को सुनता है, कहता है कि जब मैं करी की स्वेलिंग को सुनता हूँ, स्वेलिंग मतलब करी की जो आवाज़ थी, तो एंड आई न्यू इट वाज दिस ट्रंक अबाउट माई नेक, यानी उसे लग जाता है ये करी का क्या है, ट्रंक है जो उसके नेक के चारों तरफ उसे लपेट लिया है। ही पुल्ड अस बोथ एसोर, इस तरह से उन दोनों को खींच करके वो करी क्या करता है, एसोर यानी कि किनारे पर ले आता है। तो इस तरह से करी ने क्या किया, करी ने एक ड्राइंग बॉय को, एक डूबते हुए लड़के को अपने फ्रेंड के हेल्प से क्या किया, बचाया। ठीक है, यहाँ तो ये करी जो है इतना इंटेलिजेंट है कि ये कैसे इतना इंटेलिजेंट है कि वो क्या करता है, एक डूबते हुए लड़के को भी पूरी कोशिश करके बचाने का पूरा प्रयास किया और बचाया। ठीक है ना। तो जो मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया इसको आप पढ़ लेंगे। नेक्स्ट जो इसका सेकंड चैप्टर है, वो सेकंड पार्ट जो है वो मैं कल पढ़ाऊँगी। ओके, थैंक यू।